अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे सिलेक्शन ऑफ ब्लड डोनर्स। वो क्या था, इससे पहले की जो हमने वीडियो में देखा वो था प्रोस्पेक्टिव डोनर्स, यानी कि उसका लेबोरेटरी मेथड जो कैसा होगा वो था। ये भी उसी से मिलता जुलता है। इसमें और आगे हम पढ़ेंगे ऑब्टेनिंग मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, सर्टेन लेबोरेटरी टेस्ट, यानी कि उसी के रिलेटेड कंटेंट है ये भी। इसके लिए पहले यहाँ पे देखें सिलेक्शन ऑफ ब्लड डोनर्स ये कैसे होगा। पहले केयरफुल सिलेक्शन, फर्स्ट केयरफुली सिलेक्शन ऑफ ब्लड डोनर इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर सेफ ट्रांसफ्यूशन प्रैक्टिस। यानी कि इसमें क्या बोला जा रहा है हमको, केयरफुल सिलेक्शन, ब्लड डोनर जो है उसका सिलेक्शन केयरफुली होना, यानी कि देखना उसमें कि कोई बीमारी उसके अंदर है या नहीं, ये सब देखना ज़रूरी है। क्योंकि ट्रांसफ्यूशन सेफ किया जा सके, यानी कि सही तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा सके, जिसको खून की ज़रूरत है उसको बेहतर खून दिया जा सके। इसके लिए ब्लड डोनर का केयरफुली सिलेक्शन करना ज़रूरी है। फिर यहाँ पे है इट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ बोथ दी डोनर एंड रेसिपिएंट्स। यानी कि यहाँ पे हमने पहले देखा कि खून का जो डोनर है, खून का जो हत्या करने वाला जो शख्स है, यानी कि ब्लड डोनर जो है, उसका सेफली, उसका बेहतर रिक्वायरमेंट, बेहतर सिलेक्शन ज़रूरी है। क्योंकि सही खून रेसिपिएंट के अंदर, यानी कि जिसको ज़रूरत है उसके अंदर सही अच्छा खून दिया जा सके। और ये चीज़ जो है वो दो लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बोथ डोनर एंड रेसिपिएंट। यानी कि अगर डोनर अगर कमज़ोर है तो उसको भी फिर बाद में खून की परेशानी हो जाएगी। इसके लिए डोनर के लिए भी ज़रूरी है, रेसिपिएंट के लिए भी ज़रूरी है। और तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, इट इज़ एसेंशियल टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर द डोनर and to prevent transmission of infections through transfusion to the recipient। यानी कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये खून का जो हत्या करने वाला है उसके अंदर ये देखना ज़रूरी है कि उसके अंदर पहले से कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। किससे पहले, खून ट्रांसफ़र करने से पहले, खून का ट्रांसमिशन होने से पहले, इन्फेक्शन खून, कोई अगर बीमारी वाला खून अगर है तो उसका ट्रांसफ्यूशन होने से पहले, रेसिपिएंट को उसका खून देने से पहले ये मालूम करना ज़रूरी है कि उसके अंदर कोई बीमारी है या नहीं, तभी जाके हम ये करेंगे। यानी कि ये जो 3 पॉइंट्स है, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और यही 3 पॉइंट्स की बिना पे ब्लड डोनर का सिलेक्शन होता है। और उसका प्रोसेस क्या, अब ये चीज़ें मालूम कैसे करना है कि ये है या नहीं, तो इसके लिए पहला है ऑब्टेनिंग मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और सर्टेन लैबोरेटरी टेस्ट। तो इन चीज़ों को हम अगली वीडियो में देखते हैं इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि आपको इससे कुछ समझ में आया होगा। खुदा हाफिज़।